आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 को। हम हॉकिंस इंडियाना में 1980s का दौर देखते हैं, जहां पे ये सारे दोस्त एक नए बने हुए मॉल में घूम रहे होते हैं। आपको याद होगा कि सीजन 2 में 11 ने पोर्टल को बंद कर दिया था और माइंड फ्लेयर वहीं पे बंद हो गया था। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन अब हमें पता चलता है कि रशियंस हॉकिंस में पहुंच आए हैं और वो लोग एक साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पोर्टल को दोबारा खोलने के लिए। पोर्टल जरा सा खुल जाता है और माइंड फ्लेयर भी दोबारा से बनने लगता है। अब ये सारे बच्चे टीनेजर्स होते हैं। 11 जिम हॉपर्स के साथ रहती है, जिसने उसे अडॉप्ट किया होता है। वो उस पे बहुत ज्यादा नजर रखता है कि वो कोई बॉयफ्रेंड न बनाए। क्योंकि 11 और माइक काफी क्लोज होते हैं, तो उसने घर में रूल बनाया होता है कि कमरे का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। ल्यूकस और मैक्स भी एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। डस्टिन की भी एक नई गर्लफ्रेंड बनी होती है जिसका नाम सूजी होता है। उससे वो एक इंजीनियरिंग कैंप में मिला होता है। अब डस्टिन एक बहुत बड़ा सा रेडियो बना रहा होता है जिससे वो सूजी से बात कर सके, लेकिन सूजी की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा होता और उसके बाकी सारे दोस्तों को लगता है कि शायद ये ऐसे ही कह रहा है, सूजी कोई है ही नहीं। नैन्सी और जोनाथन भी एक दूसरे के साथ होते हैं। ये दोनों अब हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो चुके होते हैं और ये द हॉकिंस पोस्ट में इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, जहाँ पे नैन्सी को कोई सीरियसली नहीं लेता क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर लड़के ही काम करते हैं। स्टीव अब हाई स्कूल से निकलने के बाद एक शॉप में काम कर रहा होता है और जाहिर है कि उसकी वो वैल्यू नहीं रही होती जो उसके कॉलेज में थी। उसके साथ एक लड़की काम करती है, रॉबिन, जो उसके साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं करती। हॉपर और जॉयस भी एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। बिली मोटेल की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वो एक फैक्ट्री के पास जाके रुकता है और तभी कोई चीज उसका पाँव खींचती है। इसके बाद हम हॉपर्स को देखते हैं, जो जॉयस के पास जाता है और उससे पूछता है कि टीनेजर से कैसे बात करनी चाहिए, और वो उसे कहती है कि उसे एक नोट लिखना चाहिए क्योंकि हॉपर्स बोलने में इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता। इसलिए वो उसे सजेस्ट करती है कि वो नोट में सब कुछ लिखे। पहले तो हॉपर्स कोशिश करता है कि वो अपने आप को एक्सप्लेन करे, लेकिन फिर वो माइक को धमकाता है और उसे कहता है कि 11 से दूर रहे। अब अगले दिन माइक 11 को कहता है कि वो उससे नहीं मिल सकता क्योंकि उसकी नानी बीमार है, लेकिन 11 को पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है। उसके बाद वो मैक्स की तरफ जाती है और उससे बात करती है। मैक्स उसे कहती है कि उन दोनों को घूमने के लिए जाना चाहिए। ये दोनों मॉल में घूमने जाती हैं और काफी एंजॉय करती हैं। उसके बाद इनकी मुलाकात तीनों लड़कों से होती है। 11 को माइक पे बहुत गुस्सा होता है, तो वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। इन दोनों के ब्रेकअप की वजह से जिम हॉपर्स काफी खुश होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी 11 अभी किसी को डेट करे, क्योंकि उसके ख्याल से बहुत छोटी होती है। उसके बाद हॉपर्स जॉयस से बात करता है कि वो उसके साथ डेट पे जाना चाहता है, लेकिन जॉयस उससे मिलने के लिए नहीं आती। कुछ अरसे से जॉयस को लगता है कि मैग्नेट्स ठीक से काम नहीं कर रहे, तो वो वहाँ पे मौजूद एक साइंस टीचर के पास जाती है। वो कहता है कि सारे हॉकिंस में मैग्नेट्स का इस तरह से काम ना करना इसकी वजह हो सकती है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी मशीन काम कर रही है। उसके बाद ये जिम हॉपर्स के पास जाते हैं और जॉयस उससे कहती है कि उसे लगता है कि कोई दोबारा से कोई इविल एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये दोनों चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो जिम हॉपर्स को वहाँ पे बगैर परमिशन के आने की वजह से काफी मारता है। दूसरी तरफ हम डस्टिन को देखते हैं, जो सूजी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गलती से वो एक रशियन ब्रॉडकास्ट सुन लेता है। अब वो जाके स्टीव से बात करता है और उसे उस मैसेज के बारे में बताता है। अब ये दोनों मैसेज को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे नहीं हो सकता। लेकिन स्टीव के स्टोर में जो लड़की रॉबिन काम करती है, वो इस मैसेज को ट्रांसलेट कर लेती है। ट्रांसलेट करने के बाद भी उसे समझ नहीं आती कि इसका क्या मतलब है। उसके बाद जब रॉबिन मॉल में जाती है, तब उसे समझ आती है कि ये सारा कुछ इस मॉल के बारे में है। उसके बाद ये सारे रात को मॉल में छुप के जाते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि इस मॉल में रशियंस हैं और ये उनकी सीक्रेट बेस होती है। दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन चूहों पे काम कर रहे होते हैं, जिनके बारे में हमें पता चलता है कि उन्हें माइंड फ्लेयर ने पोसेस किया हुआ है। इसके बाद हम बिली को देखते हैं, जिसे हमने पहले देखा था कि कोई चीज खींच के ले जा रही थी। बिली का अब अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं होता। वो अपनी एक कोवर्कर को अगवा करता है और उसे माइंड फ्लेयर के पास लेके आता है। दूसरी तरफ हम मैक्स और 11 को देखते हैं। ये दोनों एक गेम खेल रही होती हैं, जिसमें ये 11 की साइकिक पावर के जरिए देखती हैं कि कौन कौन क्या कर रहा है। ये बारी बारी सबको देखते हैं, लेकिन जब बिली की बारी आती है तो 11 को पता चलता है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत है। अब ये लोग बिली को देखने जाते हैं, जहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोगों पे हमला करते हैं और उसका दिमाग अब पूरी तरह से माइंड फ्लेयर के कब्जे में होता है। माइंड फ्लेयर अब बारी बारी हॉकिंस में काफी लोगों को पोजेस कर रहा होता है। अब हम विल को देखते हैं, जिसे समझ आ रही होती है कि माइंड फ्लेयर वापस आ गया है। अब ये सारे बच्चे फिर से मिलके काम स्टार्ट करते हैं। इन सबको शक होता है कि बिली पोजेस्ड है, तो ये सब प्लान बनाते हैं कि ये उसे एक सोना में बंद कर देंगे, क्योंकि माइंड फ्लेयर को गर्मी बहुत बुरी लगती है। ये लोग उसे वहाँ पे बंद करते हैं, लेकिन माइंड फ्लेयर बिली को वहाँ से बाहर निकाल देता है और बिली में बहुत ज्यादा पावर आई होती है। लेकिन 11 उससे मुकाबला करती है और उसे वहाँ से बाहर फेंकती है। दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन को भी समझ आ जाती है कि चूहे पोजेस्ड हैं और कुछ न कुछ चल रहा है, तो ये दोनों भी इन चारों के पास आते हैं और इनसे बात करते हैं। अब हम ल्यूकस की बहन एरिका को देखते हैं। ये काफी फनी होती है और ये स्टीव और डस्टिन की मदद करने के लिए तैयार होती है।
इस शर्त पे कि इसको हमेशा यहाँ पे फ्री आइसक्रीम मिलेगी। दूसरी तरफ के सारे बच्चे मॉल के उस कमरे में जाते हैं जहाँ पे उन्होंने रशियंस को कुछ चीजें रखते हुए देखा था। ये लोग वो बॉक्सेस ओपन करने ही लगते हैं। तभी उन्हें समझ आती है कि वो कमरा नहीं बल्कि एक लिफ्ट होती है जो बहुत ज्यादा नीचे कहीं जा रही होती है। चीफ हॉपर्स पे जिस आदमी ने हमला किया था वो उसे मेयर के ऑफिस से निकलते हुए देखता है, तो वो आके उससे बात करता है। उससे उसे पता चलता है कि रशियंस ने उसको रिश्वत दी थी और वो हॉकिंस के पास वाली प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अब ये लोग उस जगह पे जाते हैं जो कि रशियंस खरीद रहे थे, जहाँ पे उन्हें कुछ साइंटिस्ट मिलते हैं, जहाँ पे वही आदमी इन पे दोबारा हमला करता है। लेकिन ये लोग किसी तरह वहाँ से एक साइंटिस्ट को लेके निकल जाते हैं। उस साइंटिस्ट को लेके ये दोनों उस रिपोर्टर के पास जाते हैं जिसे हमने सीजन 2 में देखा था, क्योंकि उसे रशियन बोलनी आती है और इन दोनों को नहीं आती। जिस साइंटिस्ट को इन्होंने पकड़ा होता है इसका नाम एलेक्सी होता है और ये उन्हें सारी बात बताने के लिए तैयार होता है अगर ये लोग उसे अच्छा अच्छा खाना ला के देंगे। अब दूसरी तरफ हम उन सब बच्चों को देखते हैं जो लिफ्ट में चले गए थे। ये लोग नीचे एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे काफी सारे रशियंस काम कर रहे होते हैं और इन लोगों ने वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी मशीन रखी होती है जिससे ये लोग दोबारा पोर्टल को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब इनमें से रॉबिन और स्टीव पकड़े जाते हैं। इनसे पूछताछ करने के लिए इन्हें ट्रूथ सीरम लगाया जाता है। अब बाकी के बच्चे इन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से निकाल लेते हैं। उसके बाद ये बच्चे रेड लेडी को चेक करने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। माइक और 11 की भी दोबारा दोस्ती हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे और भी काफी सारे लोग पोजेस हो चुके होते हैं और इन बच्चों पे अटैक करने लगते हैं। ये लोग किसी भी तरह इन लोगों को मार देते हैं, लेकिन इनके मरने के बाद इनकी बॉडीज पिघलने लगती हैं और मिलके एक अजीब सी क्रिएचर बन जाती है। अब ये चीज नैन्सी और जोनाथन को मारने के लिए इनके पीछे आ रही होती है। तभी बाकी बच्चे वहाँ पे पहुँच जाते हैं और 11 उस चीज को मार देती है, लेकिन जाहिर है कि ये एक छोटी सी चीज थी और अब इन लोगों को एक बहुत बड़ी थ्रेट का सामना करना था। 11 माइंड प्लेयर को चेक करने की कोशिश करती है और वो बिली के दिमाग के थ्रू ऐसा करती है क्योंकि बिली पोजेस्ड होता है। 11 को उसकी सारी यादें भी नजर आती हैं, जैसे बचपन में वो एक अच्छा बच्चा था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसके फादर के बुरे बिहेवियर की वजह से वो ऐसा बन गया था। लेकिन बदकिस्मती से कनेक्शन दोनों तरफ चलता है और माइंड फ्लेयर को भी 11 की लोकेशन पता चल जाती है। अब हॉकिंस में जितने भी लोगों को माइंड फ्लेयर ने कंट्रोल किया होता है वो सारे लोग एक जगह पे आते हैं। माइंड फ्लेयर उन सबको पिघला के एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर बनाता है। अब ये चीज आके हॉपर्स के घर पे अटैक करती है, जहाँ पे ये सारे उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। काफी देर लड़ाई करने के बाद 11 उस चीज के टुकड़े टुकड़े करती है, लेकिन ये चीज दोबारा से खुद को जमा करके दोबारा मॉन्स्टर बन जाती है। अब उसके बाद इन लोगों की बात डस्टिन से होती है जो कि अभी भी मॉल में फंसा होता है। 11 वहाँ पे वक्त पे पहुँच जाती है और इन लोगों को बचा लेती है और अब ये सारे के सारे एक जगह पे जमा हो जाते हैं। ये सारे एक दूसरे को बताते हैं कि किस किस के साथ क्या हुआ है। हॉपर CIA को कॉल करता है, तो सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। बच्चों को फन फेयर पे जाना होता है, इसलिए जॉयस और हॉपर्स वहाँ पे जाते हैं। एलेक्सी को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा होता है और वही आदमी जिसने हॉपर्स पे हमला किया था वो एलेक्सी के पास से गुजरते हुए उसे मार के चला जाता है और उसके यहाँ पे डेथ हो जाती है। अब इस जगह पे हॉपर्स की रशियन के साथ लड़ाई होती है और उसके बाद उसकी लड़ाई उसी आदमी के साथ होती है। हॉपर्स उस आदमी को गोलियां मारता है, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। इसके बाद हॉपर्स को बच्चों के बारे में पता चलता है कि वो सारे मॉल में है। 11 को माइंड फ्लेयर ने टांग पे काट दिया होता है। अब हॉपर्स, जॉयस और वो डिटेक्टिव भी मॉल में पहुंच जाते हैं। अब ये सारे मिलकर प्लान बनाते हैं कि इन्हें किस तरह से पोर्टल को बंद करना है। जॉयस और हॉपर्स ने पोर्टल को बंद करना होता है। डस्टिन और उसकी टीम रेडियो के पास जाते हैं। इसके अलावा जो बाकी के बच्चे होते हैं उन्हें वहाँ से बाहर निकलना होता है, लेकिन तभी बिली वहाँ पे आ जाता है जिसे माइंड फ्लेयर ने पोजेस किया होता है। जब से 11 की टांग पे जख्म आया होता है उसकी पावर्स काम करना बंद हो गई होती हैं। हॉपर्स, रिपोर्टर और जॉयस पोर्टल को बंद करने के लिए काम करना शुरू कर चुके होते हैं और जॉयस और हॉपर्स कहते हैं कि अगर वो यहाँ से जिंदा निकल गए तो इसके बाद ये लोग रियल डेट पे जाएंगे। इसके बाद हम मॉल का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा फ्लेयर मॉन्स्टर आ गया होता है और सारे बच्चे उससे छुप के बैठे होते हैं। अब इनमें से आधे भाग के निकल जाते हैं, लेकिन बिली उनको मारने के लिए उनकी तरफ आ रहा होता है। तभी वहाँ पे स्टीव आता है और उसकी गाड़ी को रोक देता है। अब ये सारे के सारे एक गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। हॉपर्स और जॉयस वहाँ पे पहुँच जाते हैं और सेफ का पासवर्ड प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। एलेक्सी के अलावा वो यहाँ पे और किसी को पता नहीं होता, लेकिन इसके अलावा एक और बंदा होता है जिसे पता होता है, डस्टिन की गर्लफ्रेंड सूजी, जो कि सच में होती है। डस्टिन का उससे राब्ता होता है। पहले तो वो उससे बहुत खफा होती है, लेकिन फिर वो इस बात पे राजी हो जाती है कि वो उसके साथ मिलकर गाना गाएगा। तो डस्टिन गाना गाता है और ये सिर्फ वही दोनों नहीं सुन रहे होते। जॉयस, हॉपर्स और जितने भी लोग इन सबसे कांटेक्ट में होते हैं सब सुन रहे होते हैं। इसके बाद सूजी उसे कोड बता देती है। अब जॉयस और हॉपर्स पोर्टल को बंद करने वाले होते हैं, लेकिन वही आदमी वहाँ पे पहुँच जाता है और हॉपर्स पे हमला करता है। दूसरी तरफ मॉल में ऊपर बिली और 11 की लड़ाई हो रही होती है। बिली जो कि अब काफी पावरफुल हो गया होता है और 11 की पावर्स काम नहीं कर रही होती, तो वो 11 को मारता है, बेहोश करता है और उसे माइंड फ्लेयर के पास लेके आ रहा होता है। माइंड फ्लेयर 11 को पोजेस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी बाकी बच्चे वहाँ पे फायरवर्क्स चलाने लगते हैं। अब इसी दौरान एल बिली को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है और उसके जहन में उसकी बचपन की अच्छी यादें वापस ला रही होती है और ये तरीका काम कर जाता है।
बिली अब माइंड फ्लेयर के कब्जे में नहीं होता और वो 11 को बचाते हुए अपने आप को कुर्बान कर देता है। उसकी बहन भी वहाँ पे मौजूद होती है और उसके लिए ये बहुत ज्यादा दुख की बात होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉपर्स और उस आदमी की लड़ाई हो रही होती है और हॉपर्स उसे उठा के उस मशीन में फेंक देता है। अब इस वजह से वो मशीन ठीक से काम नहीं कर सकती। मशीन की खराब होने की वजह से हॉपर्स दूसरी साइड पे बंद हो जाता है। अब सारे बच्चों को बचाने के लिए इन लोगों को फैसला लेना होता है। अब जॉयस उस मशीन को तबाह कर देती है और उसके साथ साथ हॉपर्स और वहाँ पे जो कुछ मौजूद होता है सबको। इसके बाद पोर्टल बंद हो जाता है और ऊपर मॉल में जो मॉन्स्टर होता है वो भी मर जाता है। अब आखिर में वहाँ पे CIA पहुँच जाती है। काफी सारे लोग मारे जाते हैं लेकिन ये लोग बहुत कुछ बचाने में भी कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का वक्त देखते हैं जब सब कुछ वापस से ठीक हो रहा होता है। बायर्स फैमिली अब हॉकिंस को छोड़ के जा रही होती है क्योंकि यहाँ पे उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा था। 11 भी वहाँ से बायर्स के साथ ही जा रही होती है और 11 की पावर्स अभी भी वापस नहीं आई होती। इसके बाद 11 को हॉपर्स का लिखा हुआ लेटर मिलता है जिसमें उसने बताया होता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। अब ये सारे एक दूसरे से मिलके अपने अपने रास्तों पे निकल जाते हैं और यहाँ पे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 खत्म हो जाता है। इसके बाद एक आफ्टर क्रेडिट सीन आता है जिसमें हम रशिया को देखते हैं और वहाँ पे ये लोग एक आदमी को डेमोगॉर्गन के आगे फेंक रहे होते हैं और एक सीक्रेट रशियन फैसिलिटी में काफी सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं और उनमें से एक जिम हॉपर्स होता है। ये कैसे जिंदा बच गया और यहाँ पे कैसे पहुंचा ये हमें स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 में पता चलेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।